दिस इज़ अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। दोस्तों, आपने कभी ना कभी अपने बचपन में कछुए और खरगोश वाली कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। बड़ी फेमस ही कहानी है ये। और जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे पाठ्यक्रम की पुस्तकों में ये कहानी पढ़ाई जाती थी। मुझे उस समय भी बड़ी पसंद थी और आज भी मुझे बड़ी पसंद है। उस समय मैं केवल कहानी के हिसाब से पढ़ता था, लेकिन आज उसको जब मैं देखता हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मुझे मिलता है। आपने अक्सर लोगों को कई बार ये शिकायत करते हुए सुना होगा, कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि यार मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, ऊपर वाले ने मेरे को बहुत पोटेंशियल दिया है, बहुत टैलेंट दिया है, लेकिन टैलेंट के बावजूद भी कई बार इस प्रकार के लोग आपके सामने आते होंगे, आप भी देखते होंगे, मैंने तो खैर कई देखे हैं, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। और यदि कुछ अचीव भी करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि टैलेंट होता है, जिनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल होता है और वो हाथ पैर मार के थोड़ा बहुत अचीव भी कर लेते हैं, कई बार काफ़ी सारा भी अचीव कर लेते हैं, लेकिन इतना अचीव करने के बावजूद भी उनको जो ड्यू रिकॉग्निशन है, उनको जो सही पहचान है अपने अचीवमेंट की, वो नहीं मिल पाती है। अक्सर आपने देखा होगा, मैं कई एग्जाम्पल्स जानता हूं और आपको इस वीडियो में मैं 2 एग्जाम्पल्स ऐसे दूंगा जो बहुत बड़ा जिनका अचीवमेंट था, ऐसे लोग, ऐसे साइंटिस्ट, ऐसे पर्वतारोही जिनका कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनको जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, जिस सम्मान के, जिस रिकॉग्निशन के वो हकदार थे, वो नहीं प्राप्त कर पाए। और इसमें किसी और का दोष नहीं है, कई बार हम अपनों का ही दोष होता है, जो खुद पर्सन होता है उसका ही दोष होता है। मैं 2 ऐसे एग्जाम्पल आपको दूंगा। दोस्तों, आपने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। थॉमस अल्वा एडिसन साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छे एंटरप्रेन्योर भी थे, अच्छे मार्केटियर भी थे। और जो उन्होंने खोज करी, काफ़ी प्रयासों के बाद जो उसने बल्ब की खोज करी, उसको काफ़ी हद तक प्रचार किया, उसका मार्केट किया, और आज की दुनिया में थॉमस अल्वा एडिसन को बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट के तौर पर क्या आपने कभी निकोला टेस्ला का नाम सुना है? जी हाँ, निकोला टेस्ला भी थॉमस अल्वा एडिसन की तरह ही बहुत बड़े विद्वान साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े इन्वेंटर थे, बहुत बड़ी उन्होंने खोज की थी। इतनी बड़ी उनकी खोज थी कि आज से 60 साल पहले उन्होंने इस बात की परिकल्पना की, इस बात का विचार किया और उस विचार को मूर्त रूप भी दिया। उस विचार को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी वो सफल हुए। उनका विचार ये था कि बिना तार के इलेक्ट्रिसिटी का जो आवागमन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक किया जा सके। यानी कि उस दौर में उन्होंने एक तरह से वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी का उन्होंने परिकल्पना की थी। आज से 60 या 70 वर्ष पूर्व की मैं ये बात बता रहा हूँ। और उन्होंने एक यंत्र का आविष्कार किया जिसको कि हम टेस्ला कॉइल कहते हैं। टेस्ला कॉइल एक ऐसा यंत्र था जो बिना तार के बिजली का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी खोज रही होगी ये, आज से 60 या 70 साल पहले। एडिसन की खोज को तो मैं मानता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो डेफिनेटली हमें देना चाहिए उनको। लेकिन निकोला टेस्ला की खोज जो है, मेरे दृष्टि में, मेरे विचार से, उन थॉमस अल्वा एडिसन की खोज से भी बड़ी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली निकोला टेस्ला को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। कितने लोग हैं जो आज जानते हैं निकोला टेस्ला कितने बड़े वैज्ञानिक थे, और उनकी अपनी ज़िंदगी में भी निकोला टेस्ला बहुत कुछ नहीं कर पाए। उनको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिले। उनके जो उन्होंने आविष्कार किया था उसको पेटेंट करवाने के लिए उन्होंने को बहुत चक्कर काटने पड़े, पेटेंट उनका नहीं हुआ कई बार, और बहुत ज़्यादा उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और अंत में ऐसा भी हुआ कि अंतिम दिन उन्होंने एक वाशिंगटन के होटल में गुजारे, और बहुत ही फ़कत गरीबी और बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में उन्होंने अपने अंतिम दिन गुजारे, और बहुत ही गरीबी की स्थिति में उनका देहांत हुआ, जबकि इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे। तो ऐसा क्या था कि जो निकोला टेस्ला नहीं कर पाए और थॉमस अल्वा एडिसन उन्होंने कर लिया? निकोला टेस्ला ने भी इतना ही बड़ा आविष्कार किया था, वो भी इतने ही इंटेलिजेंट थे, उनमें भी इतना ही पोटेंशियल था जितना कि थॉमस अल्वा एडिसन में था। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। दोस्तों, आपने एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे का नाम तो सुना होगा। एडमंड हिलेरी सब जानते हैं कि एवरेस्ट फतेह करने वाले, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले पर्वतारोही थे, हम सब जानते हैं। और उनके साथ जो शेरपा थे तेंजिंग नॉर्गे, वो भी, उनका भी नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पॉपुलर है। और इन दोनों पर्वतारोहियों ने ऑक्सीजन की मदद से, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के, क्योंकि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन लगा के जाना पड़ता है। इन दोनों पर्वतारोहियों ने सबसे पहले जो एवरेस्ट की चढ़ाई की थी वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के की थी। लेकिन क्या आपने कभी रेनहोल्ड मैसनर का नाम सुना है? ये कौन है रेनहोल्ड मैसनर? मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन मैंने जब थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि रेनहोल्ड मैसनर इटली के एक पर्वतारोही थे जो कि 14,000 से ऊपर की जितनी भी पर्वतमालाएं हैं पूरी दुनिया में सबको फतेह कर चुके हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन के चढ़ चुके हैं। कैन यू बिलीव इट? ही इज ए माउंटेनियर हु हैज समिट माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन।
कितना बड़ा अचीवमेंट है माउंट एवरेस्ट को चढ़ना विदाउट ऑक्सीजन। लेकिन रेनहोल्ड मैस्नर के बारे में कितने लोग हैं, चंद लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और जबकि उनका अचीवमेंट इतना बड़ा है, मैं तो मानता हूं कि तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी से किसी भी प्रकार से वो टैलेंट में, किसी भी प्रकार से वो पोटेंशियल में कम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अपने काम को अच्छे प्रकार से शोकेस नहीं कर पाए, अपने काम को पब्लिक के सामने, विश्व के सामने सही प्रकार से रख नहीं पाए, अपने काम की अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉपर मार्केटिंग नहीं कर पाए, इसकी वजह से बहुत कम लोगों को उनके अचीवमेंट के बारे में पता है। इन 2 एग्जाम्पल्स को मैंने आपके सामने रखा, हजारों एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखे हों, या हो सकता है आप स्वयं भी उनमें से एक हों। तो मैं ये कह रहा हूं कि टैलेंट होना एक अलग बात है। लाइफ कभी भी टैलेंट को फेवर नहीं करती। टैलेंट होना एक बात है, अलग बात है। टैलेंट नेचुरल आपको गिफ्ट हो सकता है, या हो सकता है कि आप अपने प्रयासों से टैलेंट को आप क्रिएट करें। लेकिन टैलेंट होने के बावजूद उस टैलेंट को सही दिशा में लगाना, प्लानिंग के साथ उस टैलेंट को प्रॉपर यूटिलाइज करना, एक ऐसा व्हीकल खोजना जिसकी वजह से आपका टैलेंट प्रॉपर यूटिलाइज हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस टैलेंट को दुनिया के सामने रखना। जो आपने काम किया है, जो आपने अचीवमेंट किया है, जो आपने जो प्रोड्यूस किया है, उसको प्रॉपरली दुनिया के सामने रखना, वो भी एक उतना ही बड़ा टैलेंट है। और अनफॉर्चुनेटली कई लोग इस प्रकार की स्ट्रेटेजी में पीछे रह जाते हैं और अपने काम को प्रॉपरली शोकेस नहीं कर पाते। तो इस वीडियो का पर्पज़ आज ये है कि मैं 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। यदि आपके अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने का, यदि आपके अंदर किसी भी क्षेत्र में अचीवमेंट करने का पोटेंशियल है, टैलेंट है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर संतुष्ट नहीं हो जाना है आपको, यहीं पर सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो जाना है कि मेरे अंदर तो बहुत टैलेंट है, बस कुछ नहीं करना मुझे, टैलेंट के दम पे ही मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा। टैलेंट के दम पर आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन टैलेंट के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ करनी पड़ेगी कि उस टैलेंट को 100% कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ एक सही दिशा देनी पड़ेगी। टैलेंट आपके पास है, यदि दिशाहीन टैलेंट है, उस टैलेंट का कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई एक दिशा नहीं है, तो वो टैलेंट मुझे लगता है कि यूज़लेस है। तो सबसे पहले यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है, किसी भी क्षेत्र में जाने का टैलेंट है, तो उस क्षेत्र में 100% डेडिकेशन और 100% कमिटमेंट के साथ आप काम करना स्टार्ट कीजिए। उस टैलेंट को एक दिशा दीजिए, उस टैलेंट को एक डायरेक्शन दिखाइए, तब वो टैलेंट आपके लिए यूज़फुल रहेगा। दूसरा है कि आपके पास टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस टैलेंट को एग्जीक्यूट करने का, इम्प्लीमेंट करने का प्लानिंग क्या है आपके पास, क्या टाइम फ्रेम है आपके पास, क्या आपके पास कोई सॉलिड प्लान है, क्या आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रेटेजी है, रणनीति है कि मैं इस स्ट्रेटेजी को, इस प्लान को, इस टाइम फ्रेम के साथ मैं इसको क्रियान्वयन करके अपने टैलेंट का फुल यूटिलाइजेशन कर लूँगा। 1 साल में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 2 साल में मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, 5 साल में मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगर इस तरह का स्टेप बाय स्टेप प्लान है, क्लियर माइंडेडनेस है, दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई धुंध बादल कहीं नहीं है, दिमाग में क्लियर आपके पास प्लान है कि मुझे ये करना है, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा फील्ड है और मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा गोल है, तब आप डेफिनेटली उस टैलेंट को सही दिशा में यूटिलाइज कर लेंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आई विल से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि जो आपने अचीव किया है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को दुनिया को दिखाना, उस टैलेंट को वर्ल्ड के सामने, लोगों के सामने शोकेस करना। अपने जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो आपके ऐसे लोग जो आपके टैलेंट को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं, नए पायदान पर आपके टैलेंट्स को ले जा सकते हैं, उन सबके सामने आपके टैलेंट को शोकेस करना, दिखाना, उनको दर्शाना। क्योंकि यदि आपके पास टैलेंट है और यदि आप उसको दिखा नहीं रहे हैं, तो मैं आपकी स्थिति एक ऐसे दुकानदार की तरह मानता हूं जो अपने बेस्ट प्रोडक्ट को गोदाम में रखता है। जब भी आप किसी दुकान पर जाते हैं या किसी शोरूम पर जाते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हमें शोकेस में सजे हुए मिलते हैं। ऐसे ही आपको भी करना है। आपके पास जो स्किल्स हैं, आपके पास जो टैलेंट है, आपके पास जो पोटेंशियल है, उस टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल को आपको शोकेस करना है। आपको रिट्रीव बैक नहीं करना, आपको उसको हाइड नहीं करना है, आपको हेजिटेट नहीं करना है, आपको शर्माना नहीं है। जहाँ भी, जैसे भी, जिस जगह आपको एवेन्यू मिले, जिस जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तुरंत आगे आके उस टैलेंट को आप दिखाइए, उसको शोकेस करिए, तभी आपका टैलेंट आपको आगे ले जा सकता है। मैं कई ऐसे लोगों से मिलता हूं जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, जिनके पास काफ़ी पोटेंशियल होता है, काफ़ी स्किल होती है, लेकिन जब मौका आता है तो वो शर्मा जाते हैं, जब मौका आता है तो वो हेजिटेट कर जाते हैं और अपने टैलेंट को प्रॉपरली शोकेस नहीं कर पाते। तो अपने टैलेंट की मार्केटिंग करना सीखिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब आप बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब तो आप मार्केटिंग मैनेजर रख लेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अपनी मार्केटिंग आपको खुद करनी पड़ेगी, अपनी पीआर आपको खुद करनी पड़ेगी, लोगों को खुद जाके आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है,
क्या पोटेंशियल लेके आप घूम रहे हैं, क्या टैलेंट लेके आप घूम रहे हैं, तब जब 100 लोगों के पास जाओगे तो 10 लोग आपकी बातों पर विश्वास करेंगे और उन 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे होंगे जो आपके टैलेंट को मौका देने के लिए तैयार होंगे। तो इन तीन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए, डेडिकेशन से काम करिए, हमेशा दिमाग में एक प्लान और एक स्ट्रेटेजी लेकर चलिए और अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को शोकेस करिए। क्योंकि भले ही खरगोश बहुत तेज़ दौड़ने वाला हो, भले ही खरगोश बहुत द्रुत गति से दौड़ने वाला हो, लेकिन कछुए ने अपने प्लानिंग से, कछुए ने अपनी स्ट्रेटजी से उसको मात दे दी। और ऐसा रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों के साथ मैंने होते हुए देखा है, जो टैलेंटेड थे, जिनके पास पोटेंशियल था, जिनके पास स्किल्स थी, लेकिन वो प्लानिंग नहीं थी, उनके पास डेडिकेशन नहीं था, कमिटमेंट नहीं था और एक दिशा में जाने का उनके पास एक पैशन नहीं था। इसकी वजह से ज़िंदगी की रेस में और करियर की रेस में और ग्रोथ और सफलता की रेस में वो कई बार पीछे रह गए और कई बार लोग पीछे रह भी जाते हैं। तो इन 3 चीज़ों को आप हमेशा ध्यान में रखिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।